प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दुर्गापुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शुक्रवार को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत पर इंजीनियरिंग छात्रों के साथ आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार छात्रों से सीधे समाधान जानना चाहते थे, लेकिन एक छात्र ने सवाल उठाया, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कहाँ हैं? राजस्थान में छत गिरने से 7 छात्रों की मौत का जवाब कहाँ है? दूसरे छात्र ने जाति संरक्षण पर सवाल किया। इससे राज्य मंत्री नाराज हो गए और बोले कि वे सवाल नहीं, समाधान जानना चाहते थे। फिर भी दोनों छात्रों ने उनसे तर्क किया। छात्र आयुष बेनुआ ने कहा, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था टूट चुकी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैंने यही सवाल किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा मंत्री नाराज हो गए और डायरेक्टर ने मेरा माइक छीन लिया। राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने जवाब दिया, मैंने पूछा कि तुम्हारा मौलिक अधिकार कहाँ छीना गया? वो कुछ बता ही नहीं पाया। शायद किसी ने बनाकर भेजा है। जाति संरक्षण संवैधानिक मामला है। अगर कोई माइक लगाकर बोलेगा तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। जिला तृणमूल के मुखपत्र उज्जवल मुखोपाध्याय ने कटाक्ष किया। वे कहते हैं कि किसी राजनीतिक दल ने भेजा है, लेकिन सवाल उठाने वाला छात्र बीजेपी शासित राज्य का है। असल में भारत के लोग सही अधिकार नहीं पा रहे। उसका क्षोभ मंत्री के सामने फूटा। नाराज होने की कोई बात नहीं, लोग ही वोट देकर सांसद बनाते हैं। उनकी बात ना सुनी तो उनका पद भी जाएगा। চলবে গুলশান কলোনিতে বোমাগুলি চলবে না তো কোথায় চলবে? ওখানে সাংসদ, ওখানকার বিধায়ক আর ওখানকার কাউন্সিলরের মধ্যে লড়াই, সুশান্তবাবুর সাথে আরেকজনের লড়াই, এবং এর আগে সুশান্তবাবু গুলি খেয়েছিলেন। রাস্তায় বোমাবাজি তো এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডন বানাবেন বলেছিলেন, লন্ডন তো বানাতে পারেননি, পাকিস্তান বানিয়েছে, আফগানিস্তান বানিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান আফগানিস্তানে এরকম প্রকাশ্যে গোলাবাজি, বোমাবাজি, গোলাগুলি চলে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার ঝিলের পাড় থেকে 4 নম্বর। দেখুন, অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আমাদের রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরপর এরকম ঘটনা ঘটছে, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। কারণ এর আগেও একটি ছাত্রের মৃতদেহ আমরা পেয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে অনেকেই বলা হয়েছিল যে র্যাগিংয়ের দৌরান বা র্যাগিং করতে গিয়ে ছেলেটির মৃত্যু হয়েছিল। এখন আবার একটি মেয়ের মৃতদেহ পাশে মদের বোতল পাওয়া গেছে। কেন কি হয়েছে এই বিষয়ে চিন্তিত আমরা অন্ততপক্ষে চিন্তিত। আমি একজন মাস্টারমশাই হিসেবে চিন্তিত, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ যদি এইভাবে নষ্ট হয়ে যায় তো আগামী দিনে দেশ সমস্যায় পড়বে। বিকশিত ভারতের যে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো, আপনাকে কি বলবেন? কোথায় কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি তো। আমি প্রশ্ন চেয়েছি ওদের কাছ থেকে, কেউ প্রশ্ন তো উত্তর দিতে পারলো না। আমি যে প্রশ্নগুলো করলাম, বরঞ্চ আমাদের এখানকার স্টুডেন্টরা খুব ভালো উত্তর দিয়েছে যে কিভাবে আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করতে হবে। কোথায়? আমি তাকে বললাম যে, তাকে প্রশ্ন করলাম যে মৌলিক অধিকার কোথায় তোমার খনন হয়েছে, সে তো কিছু বলতে পারছে না। কেউ বানিয়ে পাঠিয়েছিল হয়তো। দেশের সংরক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। থাকতে পারে, হ্যাঁ, কোনো রাজনৈতিক দলের মদত থাকতেই পারে, না অস্বীকার করার কি আছে। কিন্তু তাকে যখন বললাম যে ভাই তুমি তোমার জীবনে দেশের জন্য কি করেছো, मंत्री जी को ये क्वेश्चन किया था कि हमारे देश में जहाँ पे नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात कैसे हो गई? मंत्री जी ने आंसर तो नहीं दिया, वो सॉल्यूशन पूछ रहे थे, वो बात को अनसुना कर रहे थे। और ये कहा था कि जहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उनको बैठने के लिए स्कूल में है ही नहीं, वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात कैसे होगी? आप मौलिक अधिकार का बात कर रहे थे, कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? हमारे देश में मौलिक अधिकार बहुत हनन हो रहा है। जहाँ पर देश सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है कि हमें बच्चों को ना एजुकेशन ही नहीं मिल रही है। एजुकेशन मिलने के लिए, जैसे अब राजस्थान में केस हुआ था जहाँ पर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ पर छत आके गिर गई, वहाँ पर 7 बच्चों की मौत हो गई। वो जहाँ पर आत्मनिर्भरता कहाँ है? आत्मनिर्भरता जहाँ पर एजुकेशन ही नहीं है, वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात ही नहीं हो सकती। अब जहाँ पर पहले आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, आत्मनिर्भरता बहुत आगे की बात हो गई। मंत्री जी आपका क्वेश्चन में गुस्सा हुआ क्या? हाँ, गुस्सा हुए थे। क्या बोला? बोले तो बस गुस्सा होके बात को अनसुना कर रहे थे और
दूसरी जो मैं कह रहा था उसके अनुसार दूसरी बात कर रहे थे। आपका माइक ले लिया? हाँ, माइक डायरेक्टर से ने ले लिया। क्या बोला मंत्री? आप बोला जो आप मेरा उसका कुर्सी में बैठा था उसे काम चल रहा है। हाँ क्या बोला? हाँ, मंत्री जी ने बोला कि आपको यदि आपको अपनी मेरी कुर्सी पे बिठा दूं, आप कुछ काम करे तो आ जाइए, एक दिन के लिए मैं आपकी अपनी कुर्सी पे बिठा दूंगा। तो तुम क्या बोले? मैं उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मुझसे ज़्यादा बोलने नहीं दिया ज़्यादा। तुम कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से हूँ। क्या स्ट्रीम क्या है? स्टीम केमिकल इंजीनियरिंग, कौन ईयर? सेकेंड ईयर। नाम क्या है? आयुष रीणवा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गा पूजा के सफल आयोजन के लिए राज्य के सभी रजिस्टर्ड पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। आज रविंद्र भवन में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र की 9 पूजा कमेटियों के सदस्य को ये अनुदान चेक के रूप में वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी, डीएम पन्नाबुलम इस तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि विभिन्न पूजा कमेटियों के सदस्यों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने पूजा आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि शेष पूजा कमेटियों को भी जल्द ही ये अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये पहल दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। हीरापुर इलाके के निवासी और अभिनेता सुमन चौधरी ने दुर्गा पूजा से पहले ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समाज की नकारात्मक धारणा को चुनौती देने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। सुमन, जो स्वयं पुरुष है, ट्रांसजेंडरों की पीड़ा को समझते हुए ट्रांसजेंडर के रूप में सज धज कर कास फूल के जंगलों में घूम रहे हैं, ताकि समाज ट्रांसजेंडरों को नीची नज़र से ना देखे। सुमन का कहना है कि ट्रांसजेंडर भी माँ दुर्गा की संतान है और वे पुरुषों या महिलाओं से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि एक बांग्ला फिल्म में ट्रांसजेंडर भूमिका निभाने के दौरान सोशल मीडिया पर उनके फोटो अपलोड करने पर अश्लील और भद्दे कमेंट्स आए थे। इससे आहत होकर उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें ही इतना सहना पड़ा तो असल ट्रांसजेंडरों को कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती होगी। इसी उद्देश्य से दुर्गा पूजा से पहले वे इस तरह समाज को संदेश दे रहे हैं, ताकि सोच बदले और समावेशता बढ़े। ये पहल ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और सम्मान के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में सराही जा रही है। दुर्गा जी के रूप में मैं आया हूँ इस कारण से कि पहले ही मैं बता दूँ सबको, आप सबको, कि मैं एक बंगाली टेलीविजन एंड फिल्म एक्टर हूँ। मैं साइड कैरेक्टर प्ले करता हूँ, कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ मैं टॉलीवुड में। और उसके साथ साथ ये मेरा जो रूप आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है दादार दीदीगिरी। जो समाज के जो रूपांतर कमी नारियाँ हैं उन लोगों को उत्सर्ग मैंने किया है।
और इस शूट के माध्यम से मैं समाज को सालों साल से इस मैसेज देते आ रहा हूँ कि रूपांतरकामी महिलाओं भी आपके मेरे जैसे ही हैं, वो लोग अलग कुछ नहीं है। तो ये मैसेज मैं सालों साल से दे रहा हूँ समाज को। और इस बार दुर्गा साज का ये कारण है, दुर्गा के बेस में आने का ये कारण है कि मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, समाज को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान तो सबके अंदर है, वो पुरुष हो या नारी हो या रूपांतरकामी हो। तो अगर माँ दुर्गा आप में बसे हैं तो आपको तो लड़ना होगा, सबको लड़ना होगा अपने हक के खिलाफ, अपने हक के लिए, माफ़ कीजिएगा, मेरे अपने हक के लिए सबको तो लड़ना पड़ेगा। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ रूपांतरकामी नारियों को। और मैं समाज को ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो लोग महिषासुर के तरह बिहेव करते हैं रूपांतरकामी नारियों से, आप लोग से मैं बोलता हूँ कि हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उन लोगों को उनके जैसे जीने दे, खुद को इंसान होके दानव का रूप धारण ना करे। आप इंसान हो, इंसानियत दिखाइए, उन लोगों के बगल में आप लोग दोस्त जैसे खड़े रहिए। क्योंकि देखिए, उन लोग का मन में भी कैसा फील होता होगा, आप लोग एक बार भी सोचे हैं कि वो लोग भी तो चाहता है कि हम लोग भी आम आदमी जैसे जिए, लेकिन हमारा समाज उन लोगों को जीने नहीं देता। तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने आज पश्चिम बर्धमान जिले के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। कोलकाता में आयोजित इस बैठक में आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में जिले के सभी 9 विधानसभा के विधायक और तृणमूल तथा उसके शाखा संगठनों के जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में जिले के 2 मंत्री मलाय घटक और डॉक्टर प्रदीप मजुमदार समेत अन्य सभी विधायक थे। बैठक के बाद तृणमूल जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बताया कि आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में उन्हें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे वो जिले के सभी 9 सीटों पर जीत हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि SIR के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। দিদিকে মাথায় রেখে সবুজ সেনা সেনাপতি 2026-এর লড়াই লড়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন। আমরা মাঠে নামছি, নেমে গেছি, লড়ব। সাংগঠনিক কাজে মাঠে নামবে। আচ্ছা, একটা কথা বলি যে ওখানে তো একসময় কি করবো, তোমরা যদি ক্যামেরাম্যান হয়ে যাও, রিপোর্টার থেকে কি করবো না, এই ব্যাপারে কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু আলোকপাত করেছেন? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 9 সমস্যা নেই, এবং আমরাও আত্মবিশ্বাসী 9 দেবো দিদিকে এবং অভিষেক ব্যানার্জি। এসআইন তো বাঙালির উপর আক্রমণ। এসআই নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি, এসআইয়ের আমরা করতে দেবো না। আমরা মাঠে নেমে প্রতি বাঙালি লড়াই করবো, এটা বাঙালির ইজ্জত। তাদের মধ্যে शुक्रवार सुबह PHE विभाग ने कुल्टी के कल्याणेश्वरी क्षेत्र में अवैध पानी की पाइपलाइन के खिलाफ अभियान चलाया। कई होटलों में अवैध रूप से लिए गए पानी के कनेक्शन काटे गए। माइथन से आने वाली 30 इंच की मुख्य पानी की पाइपलाइन में छेद कर अवैध कनेक्शन लिए गए थे। PHE ने वर्षा होटल, एक बागीचे और पास की खाली जगह पर 8 से अधिक अवैध पाइपलाइन काट दी। एक PHE अधिकारी ने कहा कि ये अभियान सरकारी निर्देश पर चलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से परहेज किया। वहीं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अवैध कनेक्शन गलत है, लेकिन पानी की कमी के कारण ये समस्या है। यदि PHE वैध कनेक्शन प्रदान करे तो होटल व्यवसायियों को लाभ होगा। दुर्गापुर में पूजा के भीड़ से पहले सड़क सुरक्षा जागरूकता का संदेश देने के लिए न्यू टाउनशिप थाना के विधान नगर फाड़ी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। शुक्रवार को दोपहर दुर्गापुर के मोचीपाड़ा में 250 बच्चों, महिलाओं और राहगीरों को हेलमेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विधान नगर फाड़ी प्रभारी मीर कुमार दे ने किया। इस अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP सुबीर रॉय, CI रणबीर बाग, ट्रैफिक इंस्पेक्टर संतोष भगत, दुर्गापुर ब्लॉक नंबर 3 के अध्यक्ष भीमसेन मंडल,
तृणमूल नेता पंकज रॉय सरकार, पूर्व पार्षद अंकिता चौधरी सहित मोचीपाड़ा ट्रैफिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। প্রথম কথা হচ্ছে যে পুলিশ তার ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন ছাড়াও, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করে চলেছে। বিধাননগর ফাঁড়ি গত কয়েকদিন আগে বৃক্ষরোপণের জন্য বৃক্ষদান করেছিল, কয়েকদিন আগে ফুটবল প্রতিযোগিতা হলো, এখন হচ্ছে যে হেলমেট দেওয়া হলো। এবং এই পুজোর আগে হেলমেট দেওয়া মানে যেন পথচারীরা সচেতনভাবে চলে, পুজোর সময় যেন গাড়িতে হচ্ছে রাশ বেশি না হয়, বেশি দ্রুত গতিতে না হয়। কারণ হচ্ছে যে দুর্ঘটনা কাউকে বলে কয়ে আসে না, আর সব দুর্ঘটনা পুলিশ বা ট্রাফিক পুলিশ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই নিজেদের সচেতনতা প্রয়োজন, আর সেই জন্য পুলিশ আজকে প্রায় 300-350 হেলমেট সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করলেন। পুলিশের এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই এবং তাদের এই সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা এটা বজায় থাকুক মানুষের মধ্যে। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। शुक्रवार सुबह रानीगंज के कुमार बाजार के निवासियों ने पूर्व पल्ली सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी के पूर्व सचिव सुशांत गुरई उर्फ बापी गुरई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कमेटी सदस्यों के प्रति असहमत और भड़काऊ टिप्पणियों का विरोध करते हुए रानीगंज थाने का घेराव कर दिया। कमेटी के अध्यक्ष अमित गुरई ने बताया कि पुरानी दुर्गा पूजा के लिए क्षेत्रवासियों से 501 रुपए का अनुदान निर्धारित है, लेकिन क्षमता अनुसार ये कम ज्यादा हो सकता है। गुरुवार को कमेटी सदस्यों ने सुशांत गुरई से 501 रुपए का अनुदान रसीद कटवाई, लेकिन उन्होंने सदस्य को अपशब्द कहकर माहौल बिगाड़ दिया। कमेटी सदस्यों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर भी सुशांत ने राजू गुरई और बाबू गुरई के नाम पर जबरन 501 रुपए का अनुदान बताकर गाली गलौज की। राजू गुरई काम के कारण अनुदान संग्रह में शामिल नहीं हो सके। सुशांत को सचिव पद से हटाने का कारण पहले भी अकाउंट कीमत का हिसाब न देना था। उन्होंने पहले मुस्लिम समुदाय को उकसाकर क्लब के खिलाफ दंगा भड़काने की कोशिश की थी और हाल ही में कमेटी का बैनर फाड़ दिया था। इसलिए प्रदर्शनकारियों ने रानीगंज थाना अधिकारियों से सुशांत उर्फ बापी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। আমরা এই সুশান্ত গড়াইয়ের এই যে আমাদের সিভি পুলিশ রাজু গড়াইয়ের নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে এবং পেপারে যেসব কথাগুলো বেরোচ্ছে, আনন্দবাজার 24 ঘন্টা চ্যানেলে যেসব দেখানো হচ্ছে, এগুলো সব পুরোপুরি মিথ্যা। রাজু গড়াই একজন সমাজসেবক, হ্যাঁ, আমরা তার সে সমস্ত সেবামূলক কাজে থাকে এবং পাড়ার আপদে বিপদে জড়িয়ে হয়। ওর নামে মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করতে এসেছি এবং যে এইসব করছে তাকে আমরা অবিলম্বে তার গ্রেপ্তার চাইছি। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जमुड़िया थाना ने गुरुवार शाम को जमुड़िया नसरुल शताब्दी भवन में सभी दुर्गा पूजा समितियों और महावीर अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की। इस बैठक में जमुड़िया BDO अरुणालोक घोष, DCP सेंट्रल ध्रुवदास, ACP सेंट्रल विमान कुमार मिर्धा, ADC ट्रैफिक प्रदीप कुमार मंडल, CI सुशांत चैटर्जी, मेयर परिषद सुब्रत अधिकारी, बोरो चेयरमैन शेख शानदार, जिला परिषद सदस्य लतीफा काजी, जमुड़िया पंचायत समिति अध्यक्ष इंदिरा बाद्याकर, जमुड़िया थाना अधिकारी सौमेंद्रनाथ सिंह ठाकुर, ट्रैफिक अधिकारी सुबीर सेन, श्रीपुर फाड़ी अधिकारी मिराज अंसारी, चिरोलिया फाड़ी अधिकारी सुशोभन बैनर्जी, केंदा फाड़ी अधिकारी लक्ष्मी नारायण दे सहित अन्य लोग उपस्थित हैं।
जमुरिया थाना अधिकारी सौमेंद्र नाथ सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष भी दुर्गा पूजा और अखाड़ा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन विशेष ध्यान देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी नियमों के अनुसार पूजा के दौरान डीजे और तेज आवाज वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पूजा समितियों को सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। नशे की हालत में मूर्ति मंडप विसर्जन, पूजा या अखाड़ा कार्यक्रमों में भाग लेना सख्त मना है। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा पूजा मंडपों और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने, पर्याप्त स्वयंसेवक और रात में नाइट गार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।